संविधान में कथित छेड़छाड़ के प्रयासों के विरोध में जबलपुर के अजाक्स संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। संगठन का आरोप है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और उसकी प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने परोक्ष रूप से संविधान की उद्देशिका से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द हटाने की बात कही थी। ज्ञापन में कहा गया कि आरएसएस की भारत के संविधान में कभी निष्ठा नहीं रही है और वह मनुस्मृति एवं भगवत गीता पर आधारित वर्णाश्रम व्यवस्था वाला भारत बनाने की साजिश रच रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि आरएसएस के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे फर्जी संत आनंद स्वरूप खुलेआम बाबा साहेब अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और बीएन राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं। फिर भी सरकार ऐसे तत्वों को खुली छूट दे रही है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बता रहे हैं। इसके अलावा दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ओबीसी समाज को अपमानित किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में ओबीसी के 13% आरक्षण को होल्ड पर रखकर उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उनके हक से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने बनाया था। आज हम लोग और आदिवासी कल्याण संघ और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के नेतृत्व में उनके जासूस भारत देश के संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए और ओबीसी का 13% जो होल्ड करके अंदर रखा है उसको बहाल करने के लिए आज हम लोग यहाँ व्यापक कार्यक्रम सिविक सेंटर से घंटाघर तक माननीय कलेक्टर साहब और राष्ट्रपति साहब के नाम संविधान की आज हम लोग रैली निकाले हैं। अगर ये 13% होल्ड हमारा ओबीसी का नहीं खोले और भारत देश में ओबीसी की जाति का जनगणना तो कराना पड़ेगी। अनुच्छेद 304 जो ओबीसी के लिए दिया गया है, इसमें विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग आज यहाँ अगर नहीं दिए तो आज हमें एकत्रित हुए हैं। हम ओबीसी के लोग भारत देश में इस मनुवादी व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से, ना धर्म से। संविधान बचाओ देश बचाओ की आज ये रैली आज जबलपुर में आपने देखी है और इस रैली के माध्यम से आज जिला कलेक्टर के द्वारा हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो संविधान के साथ लगातार जो आज सत्ता पर बैठी सरकार है वो छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। इस तरह से एससी, एसटी, एससी, ओबीसी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से ग्वालियर में भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का वहाँ स्थापित करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक दल है जो व्यक्ति विशेष इस बात को छेड़छाड़ करके विवाद स्थापित करना चाहता है। वहीं अब जो हमने ये आवाज़ उठाई है, ये आगाज़ उठाया है, ये लड़ाई हमारी यहाँ से जबलपुर से शुरुआत होने जा रही है और ये सड़कों से शुरुआत हो रही है और ये सदन तक पहुँचेगी। ये लड़ाई हमारे संविधान बचाओ को लेकर है। जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो ओबीसी के साथ 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसे रोका जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इन सभी प्रमुख मुद्दों को लेकर आज यहाँ से सभी संगठनों ने, सभी जो हमारे इस विचारधारा से जुड़े लोग हैं, सभी ने आज इसमें शामिल होकर इस लड़ाई का आगाज किया है और राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ संविधान के खिलाफ बातें आ रही सामने और बाबा साहब अंबेडकर साहब ने जो पूरे देश के नागरिकों को एक अधिकार दिया था संविधान के माध्यम से, उसमें लगातार छेड़छाड़ की बातें आप सुन रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इसके खिलाफ आज जबलपुर शहर में शुरुआत हुई है और ये पूरे हिंदुस्तान में इस लड़ाई की संघर्ष का शुरुआत है। आज ये तो अभी कहना चाहिए अंगड़ाई है, अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है और लगातार हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि वो लगातार हर उस वर्ग की बात कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि पिछड़े सिर्फ अकेला, वंचित कोई भी हो, चाहे वो अगड़े में हो, पिछड़े में हो, 90% आबादी जो है जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। आज 10% जो लोग हैं पूंजीपति, उनके हिसाब से देश चल रहा है और उनको हाथ में पूरे हिंदुस्तान की जो प्रमुख सरकारी संस्थाएं उनको बेचा जा रहा है। इन सब बातों को लेके आज का संघर्ष है जिसकी शुरुआत आज हुई है और एक चेतावनी है और ये ज्ञापन आज राष्ट्रपति महोदया के नाम से है कि सरकार को नियंत्रित करें और ख़ास तौर से ऐसे बयान जो लगातार हो रहे हैं, अभी 400 से 240 आने के बाद भी ऐसे लोग अपनी बयानबाजी से नहीं बच रहे हैं।
उनके खिलाफ ये लड़ाई का आगाज़ आज शुरू हुआ है जबलपुर शहर।